क्यों खाद में की लाइन में खड़ा रहेगा किसान? क्या उसका अधिकार नहीं है? जब किसान सड़क पे आता है, लाइन लगाता है, टोकन सिस्टम कर दिया आजकल, क्योंकि सरकार चलाना है, माल इकट्ठा करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों को काम देना है। यूरिया डीएपी की पिछले 2 महीने में क्या मंत्री जी ने व्यवस्था कराई? आए ना, मैं जवाब दो। लेकिन इस सरकार ने किसी किसान से पूछा कि हमने आपको 31 रुपए धान की खरीदी की दे दिए? नहीं। चुनाव आएंगे जब देंगे, उसके पहले नहीं। रायसेन में किसान जन आंदोलन यात्रा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल हुए। यहां पर उन्होंने उपस्थित सभी किसान भाइयों को कृषि संबंधित विषयों पर संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण शामिल हुए। कार्यक्रम में किसान भाइयों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि साथियों, अब भोपाल दूर नहीं है। मैं इस भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को नोटिस क्यों? क्या हक की बात करना गुनाह है? नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि मैं भाजपा वालों को बता दूं कि अब किसान चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि किसान अगर सरकार बना सकता है तो वह उसे उखाड़ भी सकता है। सभी किसान भाइयों को इस विशाल आंदोलन के लिए बधाई। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, मुझे दबाव, अभी एक चिट्ठी आई कि हमें दबाव में दिया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है पुलिस के किसान को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसान को नोटिस क्यों? क्या किसान अगर अपने खाद की बात करेगा तो क्या सरकार उसको नोटिस देगी? क्या किसान अपने बिजली के बिलों की बात करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या उसको नोटिस देगी? क्या ये किसान अपने कर्ज की बात करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रशासन, पुलिस क्या उसको नोटिस देगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इन किसानों के कारण आपकी सरकार बनी है। अगर इन किसानों को नोटिस मिलेगा तो किसान तक तो पलट करना भी जानते हैं। हमारे यहां के बड़े मंत्री जी के बारे में बड़े किस्से सुनता रहता हूं। कभी ग्वालियर जाते तो वहां रात को 3 बजे 4 बजे होटल में अधिकारियों को बुला लेते। पूरे मध्य प्रदेश में किस्से उनके बड़े मशहूर हो गए। मुझे मालूम पड़ा रास्ते में वेयर हाउस के संचालक परेशान है, तोल काटा। क्यों परमिशन है आप वेयर हाउस की तोल काटे में क्यों देर करते हो? मंत्री जी ने आपने क्या करा वेयर हाउस के संचालकों के साथ? यहां के वेयर हाउस के मालिक जानते हैं इस बात को। बीच में रेत को लेके मंत्री जी ने हल्ला बोला, अब चुप हो गए, लगता सिस्टम सेट हो गया। किसान यात्रा चली 1 महीने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनने आप लोगों ने उनको जिताया, इस क्षेत्र के लोगों ने, 1 महीने में जो खाद की परेशानी रही, यूरिया डीएपी की पिछले 2 महीने में क्या मंत्री जी ने व्यवस्था कराई? आए ना, मैं जवाब दो। नहीं कराई, लेकिन मंत्री जी की व्यवस्थाएं सब हो रही है। साथियों, यात्रा में कई बातें आई सामने जो मुझे ज्ञापन के रूप में दिया गया। बेतवा का नदी का पानी खराब हो गया, किसानों के लायक पानी, बीमारियां आ रही है, पानी पूरे प्रदेश का खराब हो गया। इंदौर गया, भागीरथपुरा के अंदर, शहर के अंदर ये सरकार मलमूत्र का पानी पिलवा रही थी। एक और अगर आज मृत्यु हो गई, 32 लोग मर गए, लेकिन सरकार जागना नहीं चाहती। आजादी के हमारे इतने साल होने आए और इतने सालों से यहां पर मध्य प्रदेश में सरकार है, 20 साल से ज्यादा, लेकिन आज पानी नहीं पिला पा रही। ना किसान को खाद दे पा रही, ना आम जनता को पानी दे पा रही। ये जो किडनी कैंसर के मरीज जो बीमारी हो रही है, जो हमारी उम्र घट रही है 5 साल 10 साल, इस पानी के कारण। हम रोज सब्जियां खाते हैं,
आपको पता है क्या स्थिति है शहरों के अंदर। दर्द होता है जब किसान सड़क पे आता है, लाइन लगाता है। टोकन सिस्टम कर दिया आजकल खाद का, डीएपी का। क्यों खाद पे की लाइन में खड़ा रहेगा किसान? क्या उसका अधिकार नहीं है? उसका अधिकार है। वो मेहनत करता है रात दिन। लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में और भोपाल में बैठ के आराम करते आपका दर्द नहीं सुनना चाहते। जब हम विधानसभा में विधायक हो, जब बात करते हैं, जब कहते हैं कि क्यों नहीं मिल रही किसानों को खाद, मंत्री बोलते हैं कि खाद पूरी प्रचुर मात्रा में मिल रही है, हर गांव में मिल रही है। क्या आपको खाद मिलती है समय पे? हाथ ऊंचा करके बताओ। नहीं मिलती। लेकिन बड़े बड़े अखबारों के अंदर आ जाता है कि पूरी खाद की पूर्ति की जा रही है। ये क्यों नहीं विधानसभा के अंदर मालूम है लाइव टेलीकास्ट नहीं कराना चाहते? क्यों नहीं ये वीडियोस के चालू करवाना चाहते कैमरे? जब विपक्ष सवाल पूछता है, ये हमारा सवाल नहीं है, ये कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये प्रदेश की आम जनता का सवाल है, जो विपक्ष के नाते हम, कांग्रेस के नाते हम पूछते हैं। लेकिन जिस दिन ये कैमरे चालू होंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि सरकार कितनी डरपोक है, ये कितनी झूठ बोलती है आम जनता से। आपसे चुनाव में वादा किया 3100 रुपए के अंदर हम धान खरीदेंगे। 2 साल होने आए, जश्न मना लिया भोपाल के अंदर सबको इकट्ठा करके। लेकिन इस सरकार ने किसी किसान से पूछा कि हमने आपको 3100 रुपए धान की खरीदी के दे दिए? नहीं। चुनाव आएंगे जब देंगे, उसके पहले नहीं, क्योंकि सरकार चलाना है, माल इकट्ठा करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों को काम देना है, बड़े बड़े ठेकेदार, यहां का पैसा गुजरात जा रहा है, गुजरात के ठेकेदार काम कर रहे हैं सिंचाई विभाग में, एनवीडीए के अंदर, सड़कों में, तालाब में, बिजली में, जल जीवन मिशन में।